जी हाँ, आइए और देखिए कि इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगता है। ऐसे सवालों को जैसे ही आप देखेंगे इसका अपोजिट है, यहां प्लस है, जोड़ लीजिए 2 गुना 5 और 3 8, नीचे में 5 3 का अंतर 2, 2 से 2 कट गया, बस आपका आंसर 8 हो गया। इसका तो 7 5 12, 12 का आधा 6, फिर 7 5 35, बस हो गया आंसर। अरे इसका करिएगा तो 2 × 5 1 6, और नीचे में 5 में घटा दो 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, बस 3 आंसर। चलो इसका देख लेते हैं। इसका तो सीधा 4 और ए बी यानी 3 दूना 6, बट्टा में हम लिखते 3 2 का अंतर 1 नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा। बस दोस्तों इतना ही समय लगेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज सीखते हैं कि ऐसे सवालों को बनाने के लिए कैसे करते हैं, क्या तरीका है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर, और मैं हूं विपिन यादव। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हम बहुत ही इत्मीनान से सारी चीजें सिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ मैथ पढ़ाते नहीं, मैथ सिखाते हैं। आप देखेंगे ये सारी चीजें कैसे होगा, मैंने याद नहीं रखा है, आप खुद करोगे आज की वीडियो में। चलिए, अगर आप नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, अभी पूरी वीडियो को देखिए। सबसे अच्छा लगे ना, सबसे अच्छा, तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग होता है शाम के 5 बजे और सुबह के 5 बजे। आइए दोस्तों, सबसे पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। ये रूट जो होता है ना, रूट, इसमें एगो 2 छिपा हुआ रहता है हमेशा, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसमें 3 लिख देंगे तो क्यूब रूट कहलाता है ये, ठीक है दोस्तों। जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्यों होता है आपको पता है, 2 दूना 4, ठीक है। ये 2 गो में से एगो बाहर आएगा, इसमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये करनी में ये रहता है। अगर यहाँ 8 है, इसमें 3 है तो 3 गो का जोड़ा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा। लेकिन 8 का केवल वर्गमूल होता, तो चलिए, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। अब बताइए, इसमें 2 छिपा हुआ है, तो 2 गो के जोड़ा में से एगो बाहर आता है, एक बेचारा अंदर रह जाएगा क्योंकि उसका जोड़ा नहीं है, 2√2। दोस्तों ये सारी चीजें तो आप जानते हैं, और चीजें आप जान लीजिए कि जब मान लो √5 है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट कट जाएगा, यानी ये 5 आ जाएगा। अगर √3 है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो केवल 3 आ जाएगा। बोलो कैसे आता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर से ये रूट कटता है। अब कहेंगे क्यों कटता है, तो वो इसलिए कटता है कि √5 है ना, जानते हैं इसका पावर हमने 2 दिया। आपको पता है इसमें तो 2 छिपा हुआ रहता है, लिखने की जरूरत नहीं होता है। ये जब रूट हटाते हैं ना, तो 2 उड़ के जो भी पावर रहेगा उसके बट्टा में जाकर गिरता है, यही रूल है मैथ का। तो 5 का पावर 2 है, ये वाला 2 उड़ेगा और इस 2 के बट्टा में जाकर गिर जाएगा। तो आइए, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। 5 का पावर 1 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जरा आगे बात कर लेते हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर यहां पर मान लीजिए कि 5 है और इसका पावर 4 दे दिए, तब क्या होगा, तो इसमें तो 2 बैठा हुआ है, ये उड़ेगा पावर के बट्टा में जाएगा। तो 5 के पावर 4 है, उसके बट्टा में 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, यानी 5 का पावर 2 कितना हो जाता है, 5 का पावर 2 हो जाता है आपका 25। चलिए दोस्तों समझते हैं ये कैसे। तो देखिए 5 के पावर 4 है ना, तो 5 का पावर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते थे, एक बार पावर 2 और फिर पावर 2, स्क्वायर से रूट कट जाता, बचता ही 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 कितना होता है, 25 होता ना। चलिए, ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको समझाया। अच्छा बताइए, हम अगर आपसे कहें कि √5 और √3 के वर्गों का अंतर कितना होगा, इसके वर्गों का अंतर कितना होगा, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा बताइए। तो इनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब इसका पावर 2 रखना, इसका पावर 2 रखना, ठीक है, स्क्वायर करना। वर्ग कर दिए, अंतर, स्क्वायर को ही हिंदी में वर्ग कहते हैं। अंतर मतलब माइनस,
स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, हम आपसे कहेंगे कि रूट 7 और रूट 3, चलिए इनके वर्गों के अंतर का आधा। अब अगर हम आपसे बोलेंगे कि वर्गों के अंतर का आधा कितना होगा, जरा बताइए। सुनिए, दिमाग में रखिए कि वर्गों के अंतर का आधा, वर्ग करने से रूट कट जाएगा, तो कट जाएगा, रूट कट जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 का आधा पूछे, क्योंकि अंतर है, अंतर का आधा कहे हैं तो आप 2 कहेंगे ना। चलिए, अब पक्का आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हम कहें कि रूट 3 और रूट 2 के वर्गों का अंतर कितना होगा, तो कहिएगा रूट तो कट जाएगा, 3 2 का अंतर 1 होगा, आधा पूछे तो 1 का आधा 1/2 हो जाएगा। अब बताइए, 2 और रूट 2 के वर्गों का अंतर कितना होगा? सीधे वर्गों का अंतर कितना होगा? वर्गों का अंतर कितना होगा, जरा बताइए। 2 रूट 2 के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग होने पर रूट कटेगा केवल, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, स्क्वायर से रूट कटा, अंतर करना है, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए, ये सारी बातें हो सकता है आप जानते भी रहे होंगे, पक्का बहुत लोग नहीं जानते रहेंगे। अब आते हैं सवाल पर। दोस्तों सुन लीजिए, क्या करना है। कोई भी प्रश्न ऐसा हो, कोई भी प्रश्न कैसा हो, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो। चलो, केवल अगर इसी टर्म को आपको बताना है कि ये कितना होगा, तो आपको सीधा क्या करना, ऊपर में चिन्ह देखिए प्लस और नीचे में क्या है माइनस, या ऊपर माइनस या नीचे प्लस रहेगा। अब आप कहेंगे दोनों जगह समान रहता तब, तो जब सेमे रहता तो कट के 1 हो जाता, पूरे से पूरे खत्म, नहीं, समान चिन्ह नहीं रहेगा। प्लस देगा ऊपर तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। आपको काम करना है, रूट को भूल जाइए, अभी जोड़ के आधा बहरा में, जोड़कर आधा बहरा में गुना करके पूरा अंदर में, 5 3 8 8 के आधा 4, और गुना करके पूरा लिखिए अंदर में, 5 3 15। ऊपरे में काम करना है, ऊपर में प्लस है तो प्लस दीजिएगा, माइनस है तो माइनस, और नीचे में लिखिएगा वर्गों के अंतर का आधा, वर्गों के अंतर का आधा। तब वर्ग करने से रूट कटेगा दोनों का, अंतर कितना होगा, 5 3 का अंतर 2, और 2 का आधा 1, 1 नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। आपका आंसर तैयार है। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग फिर करिएगा। अगर हम रूट 5 माइनस रूट 3 लिख दें, नीचे में लिख दे रूट 5 प्लस रूट 3, तो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, आपका यहां पर क्या हो जाएगा, जोड़ के आधा बहरा में, 5 3 8 8 के बाहर में लिखिएगा 4, आधा, ऊपर में जो चिन्ह है वही चिन्ह, गुना करके पूरा लिखना है अंदर में, और नीचे में क्या करना है, वर्गों के अंतर का आधा। तो सुनिए, इनके वर्गों के अंतर का आधा कितना होगा, वर्ग करने से तो रूट कट जाएगा, 5 3 का अंतर 2 होगा, 2 का आधा 1, नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, तो चलिए, आपने 9 10th में ही पढ़ चुका है, इसको परमीयकरण किया जाता है। तो सुनिए, इसी का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना, तो नीचे ऊपर गुना, इसका चिन्ह बदल के, यहाँ प्लस था तो माइनस लिख दिए, माइनस रहता तो प्लस लिखते यहाँ, और ऊपर नीचे सेम चीज से गुना किया जाता है। दोस्तों इतना गुने इतना सेम चीज है, यानी रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, एगो एगो दूगो ऐसा वाला है, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी इतना को a कहेंगे, इतना को b कहेंगे, और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं? अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भाई। आइए ऊपर में देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2, और a का मतलब रूट 5 और b का मतलब रूट 3, 2ab गुना होता है। देखिए 2ab मतलब क्या होता है, 2ab का मतलब 2 गुना a गुना b, तो 2 गुना a गुना b हो गया। अब आ जाइए नीचे में, आपको कितना आ गया, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 5 में से 3 जाएगा 2,
दोस्तों स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 5 और 3 ऊपर में 8 माइनस 2 रूट 5 3 15 बट्टा में 2। ये माइनस तो बाउंड्री हो गया, इस बाउंड्री के उधर भी 2 और 8 में भी 2 होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 चौके 8 माइनस ये 2 तो कट जाएगा, बचेगा रूट 15 और नीचे में है 2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर 4 माइनस रूट 15 हो गया। तो दोस्तों इतना काम करने पर ये आंसर आता है, लेकिन हम लोग तो पहले ही जान गए थे कि कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक सवाल आप लोग कर लीजिए। एक सवाल अगर हम आपको दे कि रूट 7 प्लस रूट 5 बटा रूट 7 माइनस रूट 5 का मान क्या होगा, आप इस वीडियो को रोककर इसे जरूर सोल्व कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं। जोड़ के आधा बहरा में गुना करके पूरा अंदर में, और नीचे में लिखना है वर्गों के अंतर का आधा, वर्गों के अंतर का आधा, 7 5 का अंतर, 2 2 का आधा 1 नहीं लिखेंगे, काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ऐसा रहता कि जोड़ ही नहीं पाते तब, जैसे मान लीजिए रूट 3 और प्लस रूट 2, मतलब आधा नहीं कर पाते, तब क्या होता, रूट 3 माइनस रूट 2, इसका क्या होता दोस्तों, इसका कुछ नहीं होता, 3 और 2 5, 5 के आधा 5 बटा 2 बहरा में गुना करके पूरा अंदर में, 3 दूना 6, नीचे में वर्गों के अंतर का आधा, वर्ग करिएगा रूट कट जाएगा, 3 2 का अंतर 1 होगा और 1 का आधा 1 बट्टा 2, ऊपर में आपका भिन्न का जोड़ 5 प्लस 2 रूट 6 और बट्टा में 2, और यहाँ मेन बट्टा 1/2, ये 2 से 2 चला गया, 5 प्लस 2 रूट 6 हो गया, इसमें कॉमन भी नहीं होगा, बस हो गया, इतना ही आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि रूट 7 प्लस रूट 5 अब बट्टा में रहेगा रूट 7 माइनस रूट 5, जोड़ देगा, अब उलट के इसको लिखेगा, रूट 7 माइनस रूट 5 बट्टा में आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 5, कहेगा इतना का मान क्या। सुन लीजिए, ऐसा टर्म तो आप अभी सोल्व कर चुके हैं, सुनिए ना, 7 5 12, 12 के आधा 6 जोड़ के, आधा जोड़ के, दोनों को जोड़ के आधा बहरा में और गुना करके पूरा लिखना है अंदर में, नीचे में वर्गों के अंतर का आधा, अरे प्लस रहे नीचे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्गों के अंतर का आधा, 7 5 12, 12 का आधा, सॉरी 7 वर्गों का अंतर का आधा, रूट रूट कट जाएगा, वर्ग करने से 7 5 का अंतर 2 2 का आधा 1 नहीं लिखेंगे। यहां पर क्या आएगा, जोड़ के आधा बहरा में तो 6, गुना करके पूरा अंदर में, और ऊपर जो चिन्ह है वही चिन्ह, नीचे में तो वही बात, वर्गों के अंतर का आधा, वर्ग करने से रूट कटेगा, 7 5 का अंतर 2 2 का आधा 1 नहीं लिखी, रूट 35 प्लस माइनस में 0 हो गया, 6 6 12 आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अब इसके लिए हम एक तरीका आपको बताएंगे कि जब भी वैल्यू आपको किस तरह से हो, जैसे ऊपर में a प्लस बी और नीचा में a माइनस बी, जोड़, ऊपर में a माइनस बी और फिर a प्लस बी, तो यहां पर आपको क्या करना है, सीधा यहां योग है ना, तो इसके लिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे जो चीज यहां है इसका अपोजिट यहां पर है, प्लस है, यानी कि योग निकालना है इतना इतना का, तो इतना इतना का योग निकालना है दोस्तों, तो क्या करना है, यही 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करके लिखिएगा तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर करके लिख लिए रूट कट गया, और नीचे में फिर स्क्वायर करके अंतर, स्क्वायर करके अंतर, तो 7 5 का अंतर 2, 2 से 2 कट गया दोस्तों, 7 5 12। ठीक है, अब सुनिए, आप फास्ट कैसे बना पाएंगे, तो आपको फास्ट बनाने के लिए यह याद रखना है कि स्क्वायर से रूट कटता है, ये बात तो आपको जानना ही पड़ेगा, गणित पढ़ते तो ये बात कैसे नहीं जानिएगा, सीधा करना 2 इंटू इतना कट के जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ कट स्क्वायर होके जुड़ जाता है तो रूट कट जाएगा, 7 5 12 और नीचा में 7 5 का फिर अंतर आ जाता है क्योंकि वर्गों का अंतर, इसलिए 2 से 2 काट दिए, आंसर 12 डायरेक्ट। आया बात समझ में। अब सुनिए एक बात और, यहां पर अगर माइनस होगा तब क्या होगा, जब एक दूसरे का अपोजिट हो, मतलब कि अगर a प्लस बी यहाँ a माइनस बी और फिर घटाव दे दे a माइनस बी
नीचे ए प्लस बी। तो क्या करना है, या हो सकता है यही टर्म पहले हो ये टर्म बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यानी कि यहां माइनस है, यानी कि अंतर निकालना है, एक दूसरे का अपोजिट है और इसका अंतर निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यहां पर लगता है 4ab और नीचा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों 4ab, a का मतलब ये पूरा, b का मतलब इतना, तो 4 गुना ab, मतलब इसको गुना करिएगा तो 7 5 35 रूट के अंदर, और नीचा में वर्गों का अंतर है ना, दोनों के वर्ग करके माइनस करना है। वर्ग करने से रूट कटेगा, वर्ग करने से रूट कटेगा, 7 5 का अंतर 2, 7 5 का अंतर कितना 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, हमारा कितना हो जाएगा 2 रूट 35। चलिए दोस्तों अब इसको देखते हैं पहले वाले रूल से बना के 2 रूट 35 आता है कि नहीं। तो अगर पहले वाले रूल से बनाए तो जोड़ के आधा बहरा में 7 5 12, 12 के आधा 6, प्लस है तो प्लस, गुना करके पूरा लिखना है अंदर में। चलिए यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ जोड़ के आधा बहरा में, जोड़ के आधा 7 5 12, 12 के आधा 6, माइनस है तो माइनस, गुना करके पूरा अंदर में, और नीचे में क्या करना है वर्गों के अंतर का आधा, यहाँ भी और यहाँ भी। वर्ग करने से रूट कटेगा, 7 5 का अंतर 2, 2 का आधा 1, नहीं लिखिए। तो ये आपका 6 प्लस रूट 35 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस रूट 35, ये गया ना, तो रूट 35 कितना रूट 35, 2 गो रूट 35 आपका आंसर हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे सारे सवाल अब आप लोग कर पाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए। दोस्तों ये और ये एक दूसरे का अपोजिट है, यहां माइनस है, तो माइनस है तो आपको क्या लगाना है 4ab बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इतना के लिए इधर तो 2 रूट x है, रहने देते हैं बराबर, इसमें x का मान पूछा है, बस 4ab यानी 4ab दोनों गुना करके 15 हो जाएगा, और नीचा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कटेगा, इसका भी रूट कटेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से इसको काटे 2 बार में, अब इस 2 से ये 2 कट गया, यानी कि रूट x बराबर रूट 15 है। इसका मतलब x का वैल्यू 15 है, नहीं इधर रूट के अंदर x, इधर रूट के अंदर 15, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 15। अब आप देखना चाहेंगे रूल से ये कैसे हुआ, तो रूट x बराबर रूट 15, गणित का रूल है कि भाई ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी x बराबर रूट 15 इधर स्क्वायर, चाहे इधर वाला रूट हटता तो इधर स्क्वायर चढ़ता। अब बताइए स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो x का वैल्यू कितना निकल के आता 15, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, a बराबर इतना तथा b बराबर इतना, तो इतना का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको यह सोचना है, कुछ लोग क्या करते हैं सीधे इसका मान बैठा देंगे, फिर इसका मान बैठा देंगे, फिर ये ab का मान बैठाएंगे, वो हार्ड हो जाएगा। सुनिए इसको आपको सोल्व करने आना चाहिए। ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर भी मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर भी मिल जाएगा, यहाँ ab है, इसका मतलब है कि इसमें तो 2ab होता है, लेकिन ये के गो ab है तो इसमें तो 2ab आएगा, तो एगो ab इसमें से घटा दीजिए, बस हो गया। नहीं समझे, अरे भाई इतना का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, एगो ab अगर हम घटाए हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 गो ab में से एगो ab घट जाएगा, तो एक गो ab बच जाएगा, यानी ये चीज आ गया ना यहाँ पर, इसलिए हमने कहा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा लिया जाए एगो ab। दोस्तों अब आपको क्या चाहिए, a प्लस बी का मान चाहिए और a इंटू बी का मान चाहिए। आप बताओ ये दोनों जब एक दूसरे का अपोजिट है तो a इंटू बी का मान 1 होगा, बिल्कुल। कभी भी 5 होता है 5/1, इसके उल्टा से 1/5 से गुना करोगे तो गुना होकर कितना होगा 1, यानी a का मान और b का मान एक दूसरे का अपोजिट है तो गुणनफल 1 होगा। आप देख लो गुना करके, अगर मान लो यहां से हटा दिए, यहां गुना लिख दिए, तो इतना से इतना को एक बार में काटिएगा और इतना से इतना को एक बार में काटिएगा, 1 गुना 1 कितना होगा 1 न होगा, यानी कि यहाँ b दिया हुआ था तो a इंटू बी का मान 1, ये तो ऐसे ही हो गया। और a प्लस बी का मान निकालना कौन बड़ा बात है, 2 इंटू a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हुआ 4 और इसका स्क्वायर 3 रह गया क्योंकि रूट कटा, और नीचा में तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 में से 3 जाएगा 1, बस 4 3 7 दूना 14,
आपको यहां रखना है 14 का स्क्वायर, AB का मान 1। 14 का स्क्वायर 196 में से 1 चला जाएगा, 195 आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है यहां पर कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a स्क्वायर बट्टा b प्लस b स्क्वायर बट्टा a का मान। बहुत लोग इसका मान रखने लगते हैं, हो जाती प्रॉब्लम सोल्व होने में। देखिए आपको पता है कि a का मान और ये b का मान एक दूसरे का अपोजिट है, रहेगा ही तभी तो सवाल सेट होगा। सुनिए, तो आपको इसको सोल्व करना चाहिए। पहले a b हो गया एलसीएम, तो b से b कटा तो a से ऊपर गुना तो a क्यू, अच्छा a से a कटा तो b से गुना तो b क्यू, यानी कि मेरे पास ऊपर a क्यू प्लस b क्यू हो गया। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस b, इतना लिख सकते हैं। अब बट्टा में तो a भी है ही। आप कहेंगे कैसे आप जानते हैं कि इतना लिख सकते हैं? तो आइए हम आपको अभी सिखा देते हैं। पहले तो इतना देख लीजिए कि इतना लिख सकते हैं। चलिए अब कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है ना a प्लस b का होल क्यू क्या होता है? a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इतना होता है। अब आपको इतना बात को इतना आप रट जाते हैं, आपने याद कर लिया है, इसे समझिए। अब इसी में से कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमें मन है कि केवल इतना का मान हमें चाहिए, जैसे यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो बाकी सबको एक तरफ भेजिए। तो आपको ये ए प्लस बी का होल क्यू तो है ही, इतना उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर कितना हमारा ये रह गया ए क्यू प्लस बी क्यू। अब दोस्तों ये मत कहना ई तो माइनस में हुआ सर, आई प्लस वाला प्लस में क्यों है? देखिए जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होता है ना, वो इधर आकर भी उसका साइन नहीं बदलता है, इस बात को याद रखना। तो ये बाहर वाला प्लस था, ये बाउंड्री है, मतलब इतना पूरे प्लस में था, इतना माइनस में हो गया इधर। बताइए a प्लस बी के होल क्यू में से 3ab इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए, वही चीज वहां लिखा। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया दोस्तों, आप डायरेक्ट एग्जाम में इतना ही बात लिखते, इतना लिख के इतना लिखते, और आप a प्लस बी का मान निकाल लेते झट से। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और a इंटू बी का मान निकालना हमारे लिए आसान है। अरे भाई एक दूसरे का उल्टा है, तो a इंटू का मान, a इंटू बी का मान तो 1 ही होगा, और इसका मान के लिए हम 2 इंटू, चूंकि जोड़ रहे हैं तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, नहीं लिखेंगे, 3 2 5 दूना 10, बस मान बैठा दीजिए। यहाँ 10 का क्यू हो जाएगा माइनस 3 गुना ए बी का वैल्यू 1 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू यही 10, और नीचा में तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, लिख दिए हैं। आइए 10 का क्यू कितना? 1000 में से 10 तिहाई 30 घटेगा दोस्तों, हमारा आंसर 970 हो जाएगा। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन से हमने आपको मुलाकात करवा दिया है दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ध्यान कुछ नहीं दीजिएगा। अब ऐसे सवाल क्या आप लोगों से बन सकता है कि जब भी एक दूसरे का अपोजिट वाला आपको ऐसा सिस्टम मिल जाए, तो आपको याद रखना है कि जब अपोजिट वाला को जोड़ते हैं तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, और अगर अंतर लिखते हैं तो 4ab, और नीचा में वही काम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपको देर नहीं लगेगा, आप केवल और केवल ये माइंड में ये बात रखिएगा कि स्क्वायर करने से रूट कट जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अपना कमेंट करके राय दे सकते हैं, और हमारा जो रेलवे सीरीज जो चल रहा है वो भी चलते रहेगा, और बीच बीच में हम इस तरह की भी वीडियो चैप्टर वाइज भी लेते आएंगे, और एक मिसलेनियस जो अभी चल रहा है वो चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी जरूर करिएगा इस वीडियो को।